दादी, आपको आपको जबरदस्ती ये शादी कराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं युवराज के लिए सही नहीं हूँ तो आप मुझे बता दीजिए। तुम युवराज के लिए पहले भी सही थी और आज भी सही हो, पर तुम्हारी उस दोस्त ने हमेशा तुम्हारे साथ धोखा किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ एक रात में कैसे बदल सकता है? माँ, शायद दादी को हमसे इतनी नफरत है कि इस नफरत के आगे उनका गुस्सा भी कम है। सुहानी, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हम चलते हैं कमरा सजाने। नहीं, इस बार बात गुस्से या नफरत की नहीं, बात कुछ और। कुछ तो बहुत ही बड़ा हुआ है जो सौम्या को कृष्णा के साथ देखने के बाद भी दादी ने उसे माफ कर दिया। गुरु, कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया? बैग्स, क्या कर रही हो तुम? जिस सौम्या को घर से बाहर निकालने के लिए इतनी जी तोड़ कोशिश कर रही थी, आज उसी की शादी में जाने की तैयारियां कर रही हो। हाँ, और इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है सर। मुझे? हाँ, अब कल रात तुम इतनी पीते ही नहीं, ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम्हारे एंजॉयमेंट ने हमारा पूरा प्लान खराब कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि उतनी ही पीनी चाहिए जितनी जेल पाओ। अब ऐसे पीने का क्या फायदा कि नशे में सब कुछ बोल दो। तुम्हें क्या लगा सर कि तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना? तो अब बताओ सर, अब तुम क्या करोगे? हाँ, अब तो तुम्हारे पास नया प्लान बनाने का टाइम भी नहीं है। तुम भी कोई अक्लमंदी का काम नहीं कर रही हो। हमें हराने के लिए अपने दुश्मन का साथ देने में कोई समझदारी नहीं है। सौरभ, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं सौम्या के लिए कर रही हूँ? ये सब मैं सिर्फ अपने लिए। और अब तुम देखते जाओ सौरभ, आज के बाद दादी मेरे बिना एक कदम भी नहीं उठाएगी। सुहानी ने किया ये सब? वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी? सौम्या, तुम्हें रेक्स को थैंक यू बोलना चाहिए। उसी ने सौरभ से नशे की हालत में सब कुछ उगलवाया। तुम्हें उसके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। आखिर वो तुम्हारी होने वाली जेठानी है। भाभी जी, गुलाब, आर्चिड, गेंदा, लिली सब हो गया। और कुछ चाहिए? नहीं, बस यही ले आई। सुहानी, सारी तैयारियां हो गई? कमरा अच्छे से सजा देना, आखिर तुम्हारे एक्स पति और बेस्ट फ्रेंड की सुहागरात है। ओहो जीजी, अब सौम्या सुहानी जीजी की बेस्ट फ्रेंड थोड़ी ना है, वो तो सौतन बन चुकी है। अरे हाँ, सॉरी सुहानी, तुम अपने आप को कितना भी स्मार्ट समझ लो, पर हम तुमसे एक कदम तो आगे ही रहेंगे। काश ये बात तुमने पहले समझ ली होती, एटलीस्ट ये दिन तो नहीं देखना पड़ता।
क्या हुआ सौम्या? तुम इस शादी से खुश नहीं हो? नहीं, एक्चुअली वो इतना कुछ हो गया कि क्या हो? युवराज, सुहानी हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा कैसे कर सकती है वो? तो तुमने भी तो एक टाइम पे यही किया था ना, तो आज सुहानी तुम्हें इतनी गलत क्यों लग रही? देखो सौम्या, ये तो अपने अपने पर्सपेक्टिव की बात है। अगर आज सुहानी गलत है तो तब तुम भी गलत थे, और अगर तब तुम सही थी तो आज सुहानी भी सही है। तुम कहना क्या चाहते हो? सुहानी, आई एम सॉरी सुहानी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, ये कैसा भाई हूं मैंने, सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने सुहानी। आई एम रियली सॉरी। भैया, लेकिन आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? क्योंकि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं रैक्स पे इतना चिढ़ा हुआ था ना कि मैंने नशे में उसे कल सब बोल दिया, हमारा सारा प्लान बोल दिया। फिर दादी को पता चल गया। युवराज और सौम्या फिर से, मुझे माफ कर दो सुहानी, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। आप जैसा भाई तो किस्मत वाली बहन को ही मिलता है, और कम से कम हम सब ने मिलके एक गलत चीज को सुधारने की कोशिश तो की ना। पर मेरी बेवकूफी की वजह से सब फिर से बिगड़ गया है। और भैया, आपको अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है। शायद ये सब लिखा है हमारी किस्मत में। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। सौम्या, तुम्हें मुझसे शादी करनी है, और आज जब ये शादी हो रही तो मुझे तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी क्यों नहीं दिखाई देती? देखो सौम्या, मैं जानता हूं कि बहुत लोगों ने इस दिन के लिए बहुत कोशिशें करी, बहुत कुछ हो चुका है, पर मैं नहीं चाहता कि हम पास्ट की कोई भी गलती रिपीट करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये फैसला लेने के पहले तुम अच्छी तरह सोच लो। जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से हमें आगे जाके पछताना पड़े। कैसे बाप है आप? घर में बेटे की शादी है, हंसी खुशी का माहौल है, फिर ये मुंह सड़ा के काहे घूम रहे हो? जब मेरा बेटा ही खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ ललिता? बेटा खुश नहीं? कृष्णा, ए बिटुआ, क्या हुआ? हाँ, अरे तेरी शादी है, अब भूल जा सब और जिंदगी में आगे बढ़ तू। हाँ, वरना बिरला खानदान के 10 लाख रुपए आपको वापस लौटाने पड़ेंगे, है ना? बहुत छोटा बना दिया माँ आपने हमें, बहुत छोटा। हमारी सारी खुशियां इतनी कम कीमत में बेच दिया आपने। कौन सा तरीका है हमसे बात करने का? क्या हो गया है तुझे? हाँ, कहीं चुड़ैल वापस तो? बस माँ, सौम्या को और गाली देने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया आपने। अरे अब तो मान लो। कृष्णा को 10 लाख रुपए के बारे में कैसे पता चला? दादी ने ये सही नहीं किया, उन्हें सुहानी से ये नहीं करवाना चाहिए था।
सॉरी सुहानी, उस रात में कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। हाँ, पर स्नूपी भी हमारे साथ था पूरी रात। तुमने बिना कंप्लेंट किए चुपचाप सो गई, जबकि उस वक्त तो तुम्हें स्नूपी से डर भी लगता था। सुहानी, तुम सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो? सब कुछ नहीं संभाल पाते युवराज। मैं कुछ नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज मेरा प्लान फेल हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सौम्या से शादी करूंगा। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। आज जो हुआ, अगर वो ना भी होता तो भी हमारा रिश्ता तो स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।